हेलो माय फ्रेंड्स, मैं गुलशन आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आई हूँ। उससे पहले अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आए या फिर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है लक्ष्य। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, तो उसका दो ही आंसर होगा, हाँ या ना। अगर हाँ होगा तो आप उन तमाम लोगों से काफ़ी बेहतर हो जो बिना किसी उद्देश्य के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और अगर ना है तो भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अपने लक्ष्य को अभी भी निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हमें सिद्ध करने के लिए एक मंशा रखते हैं कि मुझे यह सिद्ध करना है, मुझे यह काम करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इन लाइफ। जीवन में लक्ष्य की ज़रूरत क्यों होती है, या जीवन में लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी है? तो इसके आंसर मैं आप सभी को देती हूँ। पहला, सही दिशा में चलने के लिए। अगर आप अपने घर से निकल रहे हो और आपको यह नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तब आप रास्ते में ही भटक जाओगे और भटकते भटकते थक हार कर आप वापस अपने घर चले जाओगे। इससे आपकी समय की बर्बादी पूरी तरह से हो जाएगी। इसीलिए अपने लक्ष्य को पूरी तरह से निर्धारित करना और आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, ताकि मैं अपने सही लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जब अपने आप को सोचते हो कि मेरा यह लक्ष्य है, मुझे इसे प्राप्त करना है, तब ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और बार बार सबकॉन्शियस माइंड आपको एक्ट करती है, आपको बताती है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपनी ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करने के लिए आपको पता रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, तब आप उसी पे ही ध्यान दोगे, क्योंकि भगवान ने हम सभी को एक सीमित समय दी है, सीमित ऊर्जा दी है किसी भी कार्य को करने के लिए। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी ऊर्जा को कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि दो आदमी एक पुस्तकालय में जाते हैं। पहला व्यक्ति जाता है पुस्तकालय में और वो कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो होता है वो जाता है, वो अपने एक बिजनेस टॉपिक वाले बुक को उठाता है और उसे पढ़ता है। दोनों एक ही टाइम पर वहाँ पे पहुँचते हैं और एक ही टाइम के बाद वो लोग साथ में निकलते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर हुआ? पहले वाला ना आगे बढ़ा ना पीछे, वो वहीं रह गया, लेकिन दूसरा वाला उसे बहुत मदद मिली, वो अपने समय का बहुत ही अच्छा से उपयोग किया और वो जो बुक जो पढ़ा वो उसके लक्ष्य के लिए भी बहुत अच्छा था। तीसरा, सफल होने के लिए आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, तो उनका जवाब होगा हाँ। लेकिन आप अगर ये पूछोगे कि आप सफल ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप सफल हो सकते हो, तो कम ही लोग होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की सफलता होती है। एक रिक्शा चलाने वाली की सफलता होती है कि दिन में 500 से 1000 रुपए कमा ले। एक समाज सेवी का उद्देश्य होता है कि अगर मैंने आज 10 लोगों की मदद की तो मेरे लिए यह सफलता हुई। तो इसीलिए आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं क्या करूँगा तो मैं सफल हो जाऊँगा। इसीलिए चौथा, अपने मन से विरोधाभास को दूर करने के लिए आपको हर बार अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि
मैं इस पे काम करूं या इस पे काम करूं। लेकिन वहीं अगर आपका लक्ष्य तब आपको पता होगा कि नहीं मुझे क्या करना है। तब आपके पास दो चीजों में से चुनना कुछ नहीं है, आपको बस वही करना होगा जो आप करना चाहते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा होता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके लक्ष्य से। लेकिन अगर आपको पता होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप करना कुछ और चाहते हो, होता कुछ और है, बनना कुछ और चाहते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होके तैयारी किसी और चीज की करने लगते हो। तो इसीलिए आपको जो लक्ष्य जो होता है वो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है। तो यह रही लक्ष्य के बारे में बातें। आपको लक्ष्य के बारे में ये बातें बहुत ही जरूरी थी जानना कि आप क्या कर सकते हो अगर आपका लक्ष्य आपको पता होगा तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।